डिड यू डू इट, डिड यू डू इट, डिड यू डू इट। यह शब्द एक पक्षी का है जो यह पूछ रहा होता है हमसे कि क्या आपने यह किया है, क्या आपने यह किया है, क्या आपने यह किया है। ऐसा कहते हुए यह शोर मचाने वाला एक पक्षी है जिसकी बात हम आज करते हैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में। और इसके बारे में ये जो गलत धारणाएं चल रही हैं, गलत जो है किंवदंतियाँ चल रही हैं, उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो इस पक्षी का नाम है टिटहरी। टिटहरी को किसानों का मित्र कहा जाता है, लेकिन अब इसके रहने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं खाली बचती है, जिसके कारण यह पक्षी भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। टिटहरी के बारे में कहा जाता है कि यह मौसम का पूर्वानुमान किसानों को करा देता है। अर्थात टिटहरी के अंडे जो हैं, यदि निचले भाग में होते हैं, नीचे ज़मीन के निचले भाग में अगर टिटहरी अंडे देती है तो यह माना जाता है कि इस साल वर्षा बहुत कम होगी। और यदि टिटहरी के अंडे ऊंचे भागों में पाए जाते हैं, मेड़ों पर और ज़मीन के टीलों पर पाए जाते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि इस साल वर्षा ज़्यादा होगी, जिसके कारण यह पक्षी ऊंचे पर अंडे दे रहा है। टिटहरी के बारे में 2-4 बातें यह प्रचलित हैं कि यह जब सोता है तो पैरों को आसमान की ओर करके सोता है, जिससे इसे भय होता है कि आसमान गिर जाएगा तो इसके बच्चे या अंडे नष्ट हो जाएंगे, तो उसको रोक लेगा पैरों पर। लेकिन यह एक मिथक है और पूर्ण रूपेण झूठी कहावत है जो प्रचलित है हमारे समाज में। ऐसा कुछ नहीं है। टिटहरी भी सामान्य पक्षियों की भांति ही रहता है और सोते समय यह जो है आसमान की ओर पैर नहीं करता है। तो टिटहरी किसानों का मित्र क्यों है? क्योंकि फसलों पर किसानों की जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन फसलों को टिटहरी खाता है। इसकी खास बात यह होती है कि यह अंडा हमेशा ज़मीन पर देता है, क्योंकि यह बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम नहीं होता है। और यह हमारी प्रकृति में बचा इसीलिए रहा है क्योंकि उड़ने में जब सक्षम उतना नहीं है, यानी उड़ करके पेड़ों पर घोंसला वगैरह नहीं बना पाता है, तो ज़मीन पर ही यह रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे इसकी टांगें बहुत अधिक लंबी हो गई हैं। और लंबी टांगें इसलिए हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को दौड़ा करके पकड़ सके और शिकार करने वाले कुत्ते और बिल्ली, सियार, जो ऐसे छोटे छोटे शिकारी पशु हैं, उनसे बचा रह सके। तो टिटहरी जो अंडे देता है वह 28-30 दिन में अंडे से बच्चे निकल आते हैं और इसके अंडे मिट्टी के कलर के होते हैं, जिससे किसी पशु पक्षी की निगाह इस पर न पड़े, शिकारी कौवे या कुत्ते बिल्ली इसके अंडों को खा न सकें, इसलिए इसके अंडे मिट्टी के ही कलर के होते हैं और पहचान में नहीं आते हैं। इसके अंडों को जो सबसे ज़्यादा खतरा मांसाहारी या इसके खाने वाले जानवरों से नहीं होता है, ज़मीन पर जो शाकाहारी बड़े पशु हैं उनसे इसके अंडों को ज़्यादा खतरा होता है। जैसे गायें, भैंसें और जो जानवर हैं बड़े, वे इनके अनजाने में ही इसके अंडों पर पैर रख देते हैं और अंडे फूट जाते हैं। तो इसके लिए जब कोई जानवर या कोई इसके आदमी हो इसके अंडों के निकट जाने लगता है तो यह तेज़ी से शोर करता है, डिड यू डू इट, डिड यू डू इट, डिड यू डू इट। यानी क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपने ऐसा किया है। या अंडे जब कोई नष्ट कर देता है तब भी ऐसे चिल्लाता है और उसके पहले इतना शोर मचाते हैं कि जानवर या
मनुष्य जो भी हैं उनका ध्यान उधर जाता है और वे उधर से मुड़ करके दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। इनके टिटहरी जो है अप्रैल, मई और जून के जो गर्मी के महीने होते हैं उनमें अंडे देता है। और जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो टिटहरी जो है नर और मादा, तो मादा को उठा देता है नर, अंडे सेने से उठा देता है और स्वयं अंडों को सेने लगता है जब बहुत अधिक गर्मी होती है, धूप होती है। और मादा खाने पीने का प्रबंध करती है, अपना पेट भरती है कीड़े मकोड़ों से और फिर पास के झील या नदी जो भी होता है वहाँ पर अपने पंखों को भिगो करके आती है और नर पक्षी को अंडों से हटा देती है और अंडों पर स्वयं बैठ जाती है और उनको सेती है। तो इस प्रकार से अंडों की जिम्मेदारी नर और मादा को दोनों की होती है और बच्चों का संरक्षण भी दोनों करते हैं। जब अंडों से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ये ऊंची घास वाले क्षेत्र में बच्चों को ले जाते हैं और उनको छुपा देते हैं। एक और ख़ास बात है कि यदि कोई इस पर हमला करने को सोचता है तो यह बचाव में अपने को मरे हुए पक्षी के समान कर लेती है, सांस भी रोक लेती है, कुछ भी हरकत नहीं होती है जिससे लोग जानते हैं कि यह मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इसकी एक चाल होती है जो शिकारी जानवरों पक्षियों को धोखा देने के लिए होती है। इसके बारे में एक बहुत ही गलत धारणा यूट्यूब और इंटरनेट पर फैली है कि टिटहरी जो है अपने अंडों को पारस पत्थर से तोड़ती है, जिसके कारण इसको बड़ी संख्या में मारा जा रहा है और लगभग विलुप्ति के कगार पर इसको ला दिया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंडे भी सामान्य तरीके से फूटते हैं। अब जो भी अंडे होते हैं पक्षियों के वे कैसे फूटते हैं इस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि अंडे के अंदर जब बच्चा जो है प्रबल होता जाता है यानी समर्थ होता जाता है, विकसित होता जाता है, तो अंडे का खोल अपने आप कमज़ोर होता जाता है और बच्चा अंदर से चोंच मार मार करके अंडे को तोड़ देता है। इस काम में माता पिता बच्चे के जो होते हैं वे मदद ज़रूर करते हैं, यानी जब कोई टुंडा टूटने लगता है तो वे खुद चोंच से उसको तोड़ करके और बच्चे को निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से टिटहरी के बारे में दो प्रकार की जो बातें भ्रांतियाँ फैली हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। यह किसानों का मित्र होता है और सब ने देखा होगा कि टिटहरी पक्षियों की लंबी टांगें होती हैं और यह ज़मीन पर ही अंडा देता है, मौसम का पूर्वानुमान कराता है। अगली बात ज्ञान गंगा के इस दिनपत्ति कार्यक्रम में मैं आपसे गौरैया के बारे में करता हूँ। गौरैया कभी हमारे दादी नानी जब कहानी सुनाती थी तो उनका हिस्सा हुआ करती थी। एक चिड़िया थी, एक गौरैया थी, ऐसी कहानी। लेकिन अब तो इंटरनेट के ज़माने में बच्चे मोबाइल के अलावा कहानियाँ सुनते ही नहीं हैं। कहते हैं अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो अब न बच्चे सुनने वाले हैं, न उनको माता पिता बूढ़ों के पास जाने दिया जाता है और न ही बूढ़ों के पास इतना जो है कुछ होता है। यानी वो सुनाना तो चाहते हैं लेकिन सुनने ही कोई नहीं आता है, वे बोलने को तरस जाते हैं बच्चों से। तो इस प्रकार से गौरैया सारे संसार की बात करें तो सारे संसार में पाई जाती है और 90% गौरैया सारे संसार से विलुप्त हो चुकी हैं। और भारत की बात करें तो भारत में 75% गौरैया विलुप्त हो चुकी हैं, जिसका कारण है कि हम पहले जब घर बनाते थे तो खुला आंगन रखते थे। पक्षी जो है उड़ करके आंगन में आ जाते थे, दाना चुगते थे और छप्परों में और घर के तमाम स्थानों में जो होते थे वे अपना घोंसला बनाते थे। गौरैया घरों में घोंसला इसलिए बनाती थी क्योंकि वहाँ उनको
कौओं से और अन्य शिकारी पक्षियों से उनके अंडे सुरक्षित रहते थे, क्योंकि इंसान जो है, मनुष्य जो है, गौरैया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि उसके खेतों के जो कीट पतंगे होते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं, उनको गौरैया खाती थी। लेकिन अब हमने अपने घर ऐसे बनाने शुरू किए हैं कि कोई भी पक्षी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, और सब कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, जिसके कारण ये घोंसला घर आ ही नहीं पाते हैं गौरैया वगैरह। तो घोंसला बनाने की तो बात ही दूर। दूसरे जो कीट पतंगे गौरैया खाती थी, उन कीट पतंगों से फसलों की रक्षा के लिए हम रासायनिक जो है दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और जब रासायनिक दवाओं से संलिप्त, यानी जब दवाएं छिड़की जाती हैं तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन पर भी छिड़क दी जाती हैं, जिसके कारण उन कीड़े मकोड़ों को जब गौरैया खाती है तो वे अपने आप मर जाती है। उसके बच्चे इतना सहन नहीं कर पाते हैं कि इन कीटनाशकों को से लड़ सकें, और वे मारे जाते हैं। तो घरों में प्रतिबंधित कर दिया है, यह विलुप्ति का कारण है। फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाने लगा है, यह कारण है गौरैया के नष्ट होने का। और एक सबसे प्रमुख कारण है कि ये जो टेलीफोन या मोबाइल के जो बड़े बड़े टावर होते हैं, इनसे जो रेडिएशन निकलता है वह बड़े जानवरों पर तो असर नहीं करता है, मनुष्य पर तो नहीं असर करता है, लेकिन छोटे पशु पक्षी इसकी चुंगल में फंस जाते हैं, और वे अपना रास्ता भूल जाते हैं इसके रेडिएशन के कारण, और उनका दिमाग धीरे धीरे खोखला होने लगता है, और यही होते होते वे मर जाते हैं। तो टेलीफोन टावरों की वजह से, और घरों में हम घुसने नहीं देते, घर हमारे पक्के बन गए इसकी वजह से, और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण यह मनुष्य का मित्र माना जाने वाला गौरैया पक्षी हमसे दूर जा रहा है। आज इसके संरक्षण के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के लोग घोंसले बना करके इंटरनेट पे बेचे जा रहे हैं। तो इसको एक बार प्रयास किया जा रहा है। मैं ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम के सभी दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि गौरैया को संरक्षित करने के लिए, अपने घर में फिर से बुलाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उनमें सहयोग करें, और घोंसले जो इनके लिए तैयार किए जाते हैं, घर में भी तैयार कर सकते हैं, उनको बनाकर ऐसे जगहों पर टांगें जहाँ ये गौरैया पक्षी आ सकता है। तो हो सकता है कि यह हमारा मित्र फिर से हमारे साथ में रहने के लिए आ जाए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।